हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2023 TVS Apache RTR 162V विद राइड मोड्स ब्लूटूथ एडिशन विद इट्स सिबलिंग, दैट इज ऑल न्यू 2023 TVS Apache RTR 180 विथ राइड मोड्स ब्लूटूथ एडिशन। जी हाँ फ्रेंड्स, 160 सीसी 180 सीसी, बहुत सारी चीजें सिमिलर है, बहुत सारी चीजें डिफरेंट है। क्या प्राइस पॉइंट पे आपको मिल रही है, कितना माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है, इस वीडियो के दौरान ये आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा। छोटा आप कर सकते हैं, डिटेल कंपैरिजन होने वाला है। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द कलर्स। अगर आप लोग ये 180 मॉडल पे आ जाते हैं, यहां पर आप लोगों को दो कलर देखने में मिल जाती है। बाकी ये कलर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और ये जो कलर आप लोग देख रहे हैं, ये है पर्ल व्हाइट दनातिया ग्लॉस ब्लैक। बाकी कलर आप लोगों को कैसी लगी, बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। वही अगर आप लोग ये 162V मॉडल में आते हैं, यहां पर आप लोगों को टोटल 5 कलर देखने को मिल जाता है। बाकी ये 162V के जो कलर्स है, उसके बारे में मैंने अलग एक डिटेल वीडियो बिल्कुल बना रखा है चैनल पर, अगर आप चाहें तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो यहां पर 2 कलर, यहां पे 5 कलर, फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। देन अगर मैं आप लोगों को यहां पर प्राइस में डिफरेंस बताऊं फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल कृष्णनगर राहुल टीवीएस हिसाब से मैं आप लोगों को ऑन रोड प्राइस बताऊंगा। अगर आप लोग ये 180 मॉडल देखते हैं, तो यहां पर आप लोगों को पे करना होता है अप्रॉक्सीमेटली 1,60,000 रुपीज तक। बाकी अगर आप लोग यहां पर मोटर रिडिफाइंड चैनल के रेफरेंस के साथ आते हैं, तो कुछ आप लोग यहां पर डिस्काउंट भी एप्लीकेबल मिल सकता है। और वहीं अगर आप लोग यहां पर आ जाते हैं 162V मॉडल में, यहां पर आप लोग को ऑन रोड अप्रॉक्सीमेट पे करना होगा 1,52,000 से 53,000 रुपीज तक। तो प्राइस में फ्रेंड्स यहां पर 7,000 रुपए तक का डिफरेंस है। तो चलिए बारी बारी से स्पेसिफिकेशंस मिलाते हैं, देन समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर जो 7,000 आप ज्यादा पे कर रहे हैं 180 में, कितनी ज्यादा वर्दी है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहां पर इसकी जो हेडलाइट से बताऊं फ्रेंड्स, तो दोनों में ही आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम हेडलाइट है। तो एक ही के बता देते हैं ताकि दोनों का काम बन जाए। जैसे आप इसकी यहां पर ये की ऑन करते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर जो LED DRL है और यहाँ पर जो हेडलैम्प है, ये आप लोग को जलती हुई दिखेगी। बाकी जैसे ही आप यहाँ पर इग्निशन ऑन करते हैं, यहाँ पर इसकी जो हाई बीम में लो बीम है, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। एक बार मैं आप लोग को की भी दिखा दूं फ्रेंड्स, बिल्कुल की में भी कोई चीज़ नहीं है, नॉर्मल की यहाँ पर मिल रही है जैसे पहले मिला करती थी, बिल्कुल सेम ही आप लोगों को यहाँ पर ये 180 वर्जन में भी देखने को मिल जाती है। बाकी एक बार मैं आप लोग को दिखा ही देता हूँ, ये देखिए बिल्कुल सेम है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग नीचे आते हैं फ्रेंड्स, मडगार्ड की जो क्वालिटी है, दोनों में ही आप लोग को फाइबर की देखने को मिलती है, दोनों में ही क्वालिटी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी कोई चीज नहीं है। लेकिन ग्राफिक्स वगैरह अगर आप देख रहे हैं, तो 162V की जितने भी मॉडल्स है करीबन यही ग्राफिक्स है, कलर थोड़ी सी चेंज है। लेकिन जैसे 180 में जा रहे हैं, कलर के साथ साथ ग्राफिक्स भी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। तो ये तो मडगार्ड की बात हो गई। अब बात करते हैं अबाउट द टायर्स। तो फ्रंट टायर में अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, दोनों में ही कोई चेंज नहीं है, दोनों में ही रेमोरा की आ रही है। इनफैक्ट रियर टायर्स भी अगर आप दोनों मतलब अगर आप बाइक में देखते हैं, तो वो भी रेमोरा की ही आती है। सबसे पहले अगर बताया जाए फ्रंट टायर के बारे में, 90/90 सेक्शन की आ रही है दोनों ही बाइक में, विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी ये जो स्टिकरिंग वगैरह है, देखिए दोनों ही बाइकों में आप लोगों को सेम देखने को मिल रही है। तो ये तो टायर के बारे में बात हो गया है। अब अगर सेफ्टी की बात की जाए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी 160 और 180 दोनों मॉडलों में आप लोगों को सुपर मोटो ABS देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर जो स्टिकरिंग वगैरह है, वो भी यहाँ पर की गई है। मतलब सिर्फ फ्रंट ब्रेक में ही ABS एप्लीकेबल है, रियर व्हील में आप लोगों को ABS देखने को नहीं मिलती है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ, तो दोनों में ब्रेकिंग भी जो है बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आप लोगों को 270 mm की ब्रेकिंग मिल रही है, ये पेट्रोल डिस्क के साथ यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। फ्रेंड्स, पेट्रोल डिस्क मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियो में कहा हुआ है, जब आप ब्रेकिंग करते हैं यहाँ पर डिस्क में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। अगर पेट्रोल डिस्क है, तो यहाँ पर हीट डिसिपेशन में ये जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये तो ब्रेकिंग भी आप लोगों ने देख लिया, बिल्कुल सेम है। अब अगर सस्पेंशन पे आते हैं फ्रेंड्स, तो एक चेंज है। अगर आप 160 में देखते हैं, तो करीबन आप लोग को ब्लैक कलर की देखने को मिलता है, लेकिन ये यहाँ पर आप लोगों को गोल्डन कलर में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक मतलब कलर में चेंज है और कोई नहीं। यहाँ पर भी आपको 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है, यहाँ पर भी आप लोगों को 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक ही मिल रही है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। तो ये तो फ्रेंड्स फ्रंट जो व्यू था, वो मैंने आप लोगों को मतलब फ्रंट जो सेक्शन था, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर मतलब बता दिया है। इसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिल रही है। और चलिए अब दोनों ही बाइकों की जो यहाँ पर इंजन है, उसको हम लोग थोड़ा सा मतलब कंपेयर करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग को 177.4 सीसी SOHC एयर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, ये ऑयल कूल्ड इंजन है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, दोनों ही बाइकों के पास मोड्स है और मोड के हिसाब से अगर आप स्पोर्ट मोड में जाते हैं, तो आप लोगों को मैक्सिमम जो टॉप स्पीड है वो देखने को मिलती है। लेकिन जैसे आप अर्बन या स्पोर्ट मोड में आते हैं, ये मैं दोनों ही बाइकों के बारे में कह रहा हूँ, दोनों ही बाइकों में सेम चीज एप्लीकेबल है। जैसे ही आप अर्बन या रेन मोड में आते हैं ना, वहां पर आप लोगों को जो मैक्सिमम माइलेज है वो मिलती है। और अगर आप स्पेसिफिक अगर आप रेन मोड में स्विच करते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, मतलब
ABS की जो इंट्रूशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकि अगर आप इसको स्पेसिफिकली अगर आप रेनी सीजन में अगर आप रेन मोड में स्विच करके चला रहे हैं तो आप लोगों को ब्रेकिंग की वजह से फिसलने का जो डर होता है बहुत हद तक कम हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि मतलब आप लोगों को यहाँ पर इंजन में जो पावर फिगर्स है क्या देखने में मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड में आप लोगों को 17.13 PS की मैक्स पावर देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप अर्बन या रेन मोड में जाते हैं 13.87 PS की मैक्स पावर है, तो काफ़ी घट जाती है। ये इतनी घटती है कि अगर आप 160 में भी आ जाते हैं तो उसकी जो टॉप मतलब जो मैक्स पावर है उससे भी ये कम हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में स्विच करके अगर आप चला रहे हैं तो काफ़ी हद तक जो माइलेज है ना 180 बाइक को राइड करते हुए भी काफ़ी हद तक आप 160 में जो माइलेज है उसको आप अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि काफ़ी हद तक, पूरी तरीके से नहीं, ठीक है। टॉर्क फिगर देख लेते हैं फिर, जहाँ पर आप लोगों को स्पोर्ट्स मोड में 15.5 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को देखने में मिल जाती है। अर्बन या रेन मोड में 14.2 न्यूटन मीटर की देखने को मिलती है। किक स्टार्ट यहाँ पर कंपनी ने नहीं रखा हुआ है, और साथ ही मैं बता दूं यहाँ पर कंपनी ने GTT टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया हुआ है, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मान के चलिए अगर आप ट्रैफिक पर है तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्लच गियर और थ्रॉटल का इस्तेमाल करना होता है, तब आपकी बाइक की जो माइलेज है वो घटती है। इसमें आप लोग को चीज़ इतना करना है, आप सेकंड गियर पर है मान लीजिए, तो आप क्लच और जो थ्रॉटल है उसको हल्का से रिलीज कर दीजिए। गाड़ी अपनी हिसाब से हल्का हल्का थ्रॉटल लेती है और आगे बढ़ती रहती है, ताकि जो माइलेज है ना बाइक की उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन किया जा सके। और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो आप इंजन काउल वगैरह देख रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पर 162 में आ जाते हैं, बिल्कुल काइंड ऑफ सेम आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंजन काउल वगैरह यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है फ्रेंड्स, अगर इंजन में अगर आप देख रहे हैं सबसे पहला जो चेंज आपको यहाँ पर दिखेगा, बाकी पूरी तरीके से आपको बता देता हूँ। 159.7 सीसी SOHC एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जहाँ पर ऑयल कूलिंग नहीं है, सिर्फ एयर कूलिंग ही आपको देखने को मिल जाती है। बाकी इंजन की जो डिज़ाइन वगैरह है, अगर आप लोग देख रहे हैं गियरबॉक्स का डिज़ाइन वगैरह जो पैटर्न है आप लोग को बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी, कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। पावर फिगर्स यहाँ पर भी अगर आप स्पोर्ट मोड में आ रहे हैं ना तो आप लोग को 16.04 PS की मिल रही है, और अर्बन और एयर मोड में 13.32 न्यूटन मीटर की मिल रही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पर 180 में जा रहे थे, यहाँ पर अगर आप अर्बन या रेन मोड में स्विच कर रहे थे तो आपको 13.87 की मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप स्विच कर रहे हैं अर्बन या रेन मोड में तो आप लोग को 13.32 न्यूटन मीटर की मिल रही है। तो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग को अर्बन या रेन मोड में जितना पावर मिल रहा है 180 में भी उतनी मिल रही है। इसलिए मैंने कहा था कि माइलेज आप 180 को चलाते हुए भी काफी हद तक 160 की तरह आप अचीव कर सकते हैं, पूरी तरीके से तो नहीं, मतलब काफी हद तक, ठीक है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर पावर मतलब टॉर्क की अगर मैं बात कहूँ तो स्पोर्ट्स मोड में 13.85 न्यूटन मीटर की मिल जाती है, अर्बन या रेन मोड में आप लोगों को 12.7 न्यूटन मीटर की मैक्स यहाँ पर जो टॉर्क है वो देखने में मिल जाती है। GTT टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है। और एक चीज जो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो दोनों बाइकों में आप लोगों को देखने में मिल जाती है वो है मेन स्टैंड और वो है साइड स्टैंड। और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में देखने में मिल जाती है, जो आप लोगों को एक्सीडेंट से बहुत हद तक राहत देती है। ये जो मतलब सुविधा है ये दोनों ही बाइकों में आप लोगों को देखने को मिल जाती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं फ्रेंड्स अबाउट द रियर सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चक्का देख रहे हैं फ्रेंड्स तो 120/70 सेक्शन की मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और मैं कह दूं अगर आप लोग यहाँ पर 180 में भी देखते हैं ना तो आप लोगों को बिल्कुल सेम ही सेक्शन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। ब्रेक की अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को ये 200 mm की जो पेडल डिस्क है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। अगर आप लोग यहाँ पर 180 में देखते हैं तो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। कैलिपर तो यहाँ पर जैसा है आप लोग को 180 में मिल रहा है। हाँ, एक चीज जो आप लोग को डिफरेंस देखने में मिलेगी वो है सस्पेंशन में। बाकी ये भी मतलब टेक्निकल कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी आप लोग को मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फील्ड शॉक विद स्प्रिंग एड, ये जो आप डुअल सस्पेंशन आप देख रहे हैं ये जो आपको मिल रही है यहाँ पर भी आप लोगों को वही दिया जा रहा है, लेकिन ये जो कलर है ना सिर्फ आप लोगों को गोल्डन कलर में दिख रही है, लेकिन अगर आप 160 में आते हैं तो आप लोग को ब्लैक कलर की दिखती है। बस इतना कॉस्मेटिक चेंज है और यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि दोनों में डायमेंशन में क्या चेंज है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सीट हाइट के बारे में बताना चाहूंगा। सीट हाइट भी आप लोगों को 790 mm की देखने को मिलती है और दोनों में ही सेम है, कोई चेंज नहीं है। एक चीज मैं आप लोगों को जो बताना चाहूंगा ना, अगर आप कुशनिंग वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर ये थोड़ी सॉफ्टर साइड पे आ जाती है। बाकी ये जो सॉफ्टनेस है ना आप लोगों को लॉन्ग राइड में भी काफी ज्यादा हेल्प करती है। इतना भी सॉफ्ट नहीं है कि प्रॉब्लम हो, क्योंकि सॉफ्ट सीट अगर होती है तो लॉन्ग राइड में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है कि आपको मतलब आप अनकंफर्टेबल हो जाए। मतलब एक सॉफ्टनेस का जो लेवल है मुझे यहाँ पर बहुत सही लगता है। ये जो सॉफ्टनेस का लेवल है दोनों ही बाइकों में आप लोगों को सेम देखने को मिल जाती है। और जो टेक्सचर वगैरह आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये राइडर और प्लेन के लिए डिफरेंस है। ये जो टेक्सचर वगैरह है दोनों ही बाइकों में आप लोगों को सेम देखने को मिलती है। टैंक आप लोगों को दोनों बाइकों में सेम देखने को मिल रही है, वो क्या है 12 लीटर की। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस बाइक में अगर आप 160 में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को करीबन 45+ किलोमीटर तक की माइलेज जो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं 180 में तो यहाँ पर आप करीबन 40+ किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो
आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर इन दोनों में से कोई भी बाइक आप राइड कर रहे हैं, मैं BS6 मॉडल की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कितना माइलेज मिल रहा है। और वहीं अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, दोनों ही बाइकों के पास 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, तो यहाँ पर भी कोई चीज नहीं है। वेट की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस है। अगर आप लोग इसकी स्टैंडर्ड मॉडल में जाते हैं, जहां पर ब्लूटूथ नहीं है, जहां पर रियर चक्का 110 mm की आ रही है, वहां पर इसकी वेट बनती है 137 किलोग्राम की, लेकिन इसकी वेट है 138 किलोग्राम। वहीं अगर आप लोग 180 मॉडल में आते हैं तो इसकी वेट बनती है 140 किलोग्राम। तो 3 से 4 मतलब 2 से 3 किलोग्राम तक की फर्क है अगर आप 160 से 180 मॉडल में अगर आप स्विच कर रहे हैं। तो चलाते वक्त भी ये जो डिफरेंस है वेट का आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आने वाली है। अब फ्रेंड्स देखिए, जब वेट की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात ये भी कर लेनी चाहिए कि मतलब इसमें जो पावर टू वेट रेशियो वगैरह, उसकी वजह से आप लोग को एक्सेलरेशन कितनी अच्छी मिल रही है। 180 में अगर आप आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो कंपनी कहती है स्पोर्ट्स मोड में 113 किलोमीटर पर आवर तक की जो मतलब जो स्पीड है वो आप अचीव कर सकते हैं स्पोर्ट्स मोड में। और अर्बन मोड में या रेन मोड में आप लोग 102 किलोमीटर पर आवर तक की जो स्पीड है वो अचीव कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इससे आप कहीं ज्यादा अचीव कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने चैनल पर जो टॉप स्पीड वगैरह वीडियो है वो डाली हुई है, तो अगर आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं। 164 में 2B में अगर आप आ जाते हैं यहाँ पर, तो कंपनी क्लेम करती है रेन मतलब स्पोर्ट मोड में 107 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड, और अर्बन या रेन मोड में 97 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड आप अचीव कर सकते हैं। मैं अगेन कहना चाहूंगा काफी ज्यादा अचीव कर सकती है अगर आप लोग रियल वर्ल्ड कंडीशंस में देखते हैं तो ये तो फ्रेंड्स स्पीड के बारे में बात हो गया है। और चलिए अब इसकी जो मीटर कंसोल है हैंडल बार, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप 180 में जा रहे हैं या फिर आप 160 में आ रहे हैं, दोनों में ही हैंडल बार और जो मीटर कंसोल है बिल्कुल सेम है। तो मैं एक ही की आप लोगों को बताऊंगा, आप समझ लीजिए दोनों में ही आप लोगों को सेम ही मिलने वाली है। अगर आप लोग यहां पर देखते हैं तो आप लोगों को पास लाइट की स्विच देखने को मिलती है, या हाई बीम लो बीम का स्विच, ये क्योंकि ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल उसको टॉगल करने के लिए आई बटन यहां पर दिया गया है। ये लेफ्ट मतलब टर्न इंडिकेटर्स का स्विच है, और ये है हॉर्न फ्रेंड्स लाउड है, काफ़ी ज़्यादा लाउड है। यहाँ पर अगर आप राइट साइड में आते हैं तो इंजन किल स्विच है। अगर मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, यहाँ पर आप जो स्पोर्ट मोड वगैरह है या अर्बन या रेन मोड में उसको अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं, उसके लिए अलग से डेडिकेटेड मोड बटन है। और नीचे है यहाँ पर एग्जॉस्ट या फिर आप कह सकते हैं इंजन ऑन करने का स्विच। तो एक बार जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोग को दोनों की बारी बारी सुनाना चाहूँगा। ये तो फ्रेंड्स 162V का हो गया। और चलिए थोड़ी सी जो 180 मॉडल है इसका भी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर सुना दूँ। डेफिनेटली फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ग्रंट है ना थोड़ी सी ज्यादा बिल्कुल फील हो रही है। बाकी आप लोग बताइएगा किसकी आप लोगों को बेहतरीन लगी। और अब मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स, दोनों में ही सेम है। एक बार इसको दोबारा ऑफ करके ऑन करते हैं, देखिए पूरा एक स्वाइप लेती है, ठीक है। गियर आप यहाँ पर देखिए चेकर्ड फ्लैग हाई अपाचे लिखकर यहाँ पर आ रहा है। बाकी थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करते हैं। यहाँ पर टैकोमीटर आपको मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है, फ्यूल का सेंसर मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, ठीक है। मोड वगैरह यहाँ पर दिख रही है, गियर पोजिशन सेंसर आपको दिख रहा है। बाकी यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं तो स्मार्ट कनेक्ट का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने में मिल जाती है। 180 मॉडल में आ जाते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये पूरा एक बार स्वाइप लेने के बाद ना यहाँ पर आप देखिए ये जो ब्लूटूथ का जो सिग्नल है वो मतलब ब्लिंक करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मोड और सेट का 2 बटन है। तो यहाँ पर अभी ट्रिप भी दिखा रही है, देन देखिए लैप टाइमर मोड है, देन देखिए हाई स्पीड कितनी है 124 किलोमीटर की अचीव की गई है। बाकी मैंने इसको अचीव किया हुआ है। और देखिए यहाँ पर 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है, देखिए 4.3 सेकंड्स में अचीव करी गई है, ठीक है। अगर आप 160R स्टेल्थ 2.0 में जाते हैं, एक्सट्रीम की तो कंपनी कहती है 4.7, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 4.3 सेकेंड्स में अचीव करी गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए मतलब कितना चल चुकी है ओडो, यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती है। देन अगेन ट्रिप ए पे ये आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो आप लोगों को मैंने मीटर कंसोल बताया ना फ्रेंड्स, दोनों में ही सेम है। और एक चीज़ जो आप लोगों को दोनों में ही सेम अगेन देखने को मिल जाएगी वो है इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। यहाँ पर अगर आप स्मार्ट कनेक्ट ऐप के सहारे, जो कि यहाँ पर आप स्टिकरिंग देख सकते हैं, अगर आपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा है उसके सहारे अगर आप ब्लूटूथ के थ्रू अगर आप इस मीटर कंसोल को जोड़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि टर्न बटन नेविगेशन हो गया। चलाते वक्त अगर यहाँ पर कोई कॉल SMS अलर्ट वगैरह आती है तो वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी, ठीक है। और अब फ्रेंड्स ये देख लेना है कि दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही बाइक अगर आप देखते हैं डिजाइन वाइज तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन हाँ मुझे कहीं ना कहीं ये जो ग्राफिक्स वगैरह है ना जो 180 में थोड़ी सी ज़्यादा अपीलिंग लग रही है। बाकी दोनों में ही काफ़ी अच्छी आप लोगों को ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाती है। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। और आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि दोनों में से ग्राफिक्स आप लोगों को किसकी बेहतरीन लगी। अब देखिए फ्रेंड्स, प्राइस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि इसकी अराउंड 1,53,000 तक है और उसकी करीबन 1,60,000, तो 7,000 रुपीज़ तक का डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस मिल रही है यहाँ पर आप लोग को, इंजन में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, मतलब पावर और टॉर्क फिगर में, ठीक है। बाकी उसके अलावा और ज़्यादा दोनों में आप लोग को डिफरेंस देखने में नहीं मिलेगी। तो अब लाजमी सा बात यह है फ्रेंड, देखिए 160cc का एक अलग सेगमेंट है जो कि एक अलग सा कस्टमर है
180 सीसी का एक अलग कस्टमर है। तो अगर आपको चाहिए कि आपको 160 सीसी में ही अपाचे ही लेना है और ये जो लुक है आपको पसंद है, ठीक है, आपको माइलेज भी अच्छी चाहिए, 45 प्लस तक की माइलेज चाहिए, आपको ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल चाहिए, आपको एलईडी लाइट्स वगैरह चाहिए, हेडलैम्प वगैरह चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप ये वाली बाइक बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेकिन आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे 180 सीसी में एक बाइक खरीदने का और आरटीआर ये जो लुक है आपको पसंद है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छी लगती है, इसकी जो मतलब माइलेज भी आप करीबन 40 प्लस तक आप खुश हैं, ठीक है, और आपको मतलब बहुत ज़्यादा रॉ पावर चाहिए था, मतलब चला के आप लोगों को मज़ा आना चाहिए, ऐसा एक बात था, और थोड़ी सी ज़्यादा ग्रंट वाली आपको एग्जॉस्ट भी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से ये 180 मतलब 2023 या फिर आप कह सकते हैं ऑल न्यू टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 विथ राइड मोड्स ब्लूटूथ एडिशन, ये जो बाइक है आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चॉइस बिल्कुल बन सकती है। बाकी ये था फ्रेंड्स मेरा वर्डिक्ट, आप लोग बिल्कुल बताइएगा दोनों में से आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है फ्रेंड्स तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलेगा, ताकि कोई भी इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नया वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।